पर आज एक साथ में और खबर आ गई, पेट्रोल 3 रुपये लीटर, डीजल 3 रुपये लीटर महंगा हो गया। और मंत्रालय में जो गाड़ियां लग रखी थी, आप पीछे तो देख सकते हैं, कुछ गाड़ियां वापस आ गई हैं, जिसके अंदर हमारी कम से कम 10 गाड़ियां 8 वापस आई हैगी है। ये हमारा 2 महीने का सीजन होता है ना छुट्टियों का, मई जून जुलाई अगस्त, ये हमारे पास सारी एडवांस बुकिंग आती है। क्यों, आजकल होटल भी अगला एडवांस बुक करता है, गाड़ी भी एडवांस बुक करता है। अब जैसे ही मानजो प्रधानमंत्री ने अपील की भी थोड़ा कम घूमो, कम खाओ, सोना 1 साल के लिए कम खरीदो, तो उसके माध्यम से हमारी कम से कम 60 से 70% बुकिंग कैंसिल हो। जिन लोगों ने घूमने जाना था, किसी ने मनाली, किसी ने शिमला, किसी ने नैनीताल, मंसूरी, वो सारे ही फोन कर करके जब मेल मार रहे हैं जी हमारा जो है ट्रिप कैंसिल हो गया। और दूसरा हमने उनसे पूछा भी भाई कोई नहीं, आगे कर लो 5-10 दिन। वो कह रहे नहीं जी, प्रधानमंत्री जी ने बोला भी जो देश के हालात और ठीक नहीं, लॉकडाउन जैसे हो जाएंगे। वो कह रहे बाई चांस लॉकडाउन लग गया तो हम ना तो घर के रहेंगे ना बाहर के रहेंगे, हम कहाँ खाना खाएंगे, कौन से होटल में रहेंगे। और लोग चिंता में हैं। लोग बहुत चिंता में, उससे ज्यादा चिंता सर हमें। अब हमारे पास 40-50 आदमियों का स्टाफ है, ड्राइवर है, उनका हम कैसे सैलरी दे पाएंगे। और गाड़ियों की इंस्टॉलमेंट है, किसी की कम से कम 50,000 की, किसी की 70,000 की। देखो उसकी हम इंस्टॉलमेंट कैसे निकालेंगे। आप देख रहे हैं नो द टाइम्स पंजाब केसरी टीवी। खाड़ी देशों में युद्ध की स्थिति बनी हुई है, शांति वार्ता की कोई बातचीत जो है वो नहीं हो रही है, लगातार विफल हो रही है। ऐसे में देश के अंदर आज पेट्रोल, डीजल, सीएनजी के दाम जो है वो बढ़ चुके हैं। लेकिन पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक अपील की थी कि जो ईंधन है उसको बचाया जा सके, गाड़ियों का कम से कम इस्तेमाल किया जाए, साथ ही साथ हवाई यात्रा भी कम की जाए। इसको लेकर अब जो राज्य की सरकारें हैं या मंत्रालय हैं वो अब गाड़ियों का कम से कम इस्तेमाल कर रहे हैं। जो गाड़ियां ट्रांसपोर्टरों की मंत्रालयों में लगी हुई थी वो वापस आ गई हैं। आप देख सकते हैं तमाम गाड़ियां जो है अब यहाँ पर खड़ी होने लगी हैं। अब जो ट्रांसपोर्ट मालिक हैं अब उनको चिंता जो है वो होने लगी है कि गाड़ियों की किस्त किस तरीके से दी जाएगी। हमारे साथ ट्रांसपोर्टर मौजूद है। बाबू जी, किस तरीके से देख रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरीके से ईंधन को लेकर अपील की है, किस तरीके से आप देख रहे हैं? पहले तो सर देख तो आपके मीडिया से देख सुबह पता चला, पहले तो उन्होंने अपील की भी अब पेट्रोल डीजल बचाओ, गाड़ियां कम चलाओ, जितना बच जाए उतना ठीक है। पर आज एक साथ में और खबर आ गई, पेट्रोल 3 रुपये लीटर, डीजल 3 रुपये लीटर महंगा हो गया। और मंत्रालय में जो गाड़ियां लग रखी थी, आप पीछे तो देख सकते हैं, कुछ गाड़ियां वापस आ गई हैं, जिसके अंदर हमारी कम से कम 10 गाड़ियां 8 वापस आई हैगी है। और ईद को देखते, जो ये हमारा 2 महीने का सीजन होता है ना छुट्टियों का, मई जून जुलाई अगस्त, ये हमारे पास सारी एडवांस बुकिंग आती है। क्यों, आजकल होटल भी अगला एडवांस बुक करता है, गाड़ी भी एडवांस बुक करता है। अब जैसे ही मानजो प्रधानमंत्री ने अपील की भी थोड़ा कम घूमो, कम खाओ, सोना 1 साल के लिए कम खरीदो, तो उसके माध्यम से हमारी कम से कम 60 से 70% बुकिंग कैंसिल होगी। जिन लोगों ने घूमने जाना था, किसी ने मनाली, किसी ने शिमला, किसी ने नैनीताल, मंसूरी, वो सारे ही फोन कर करके जब मेल मार रहे हैं जी हमारा जो है ट्रिप कैंसिल हो गया। और दूसरा हमने उनसे पूछा भी भाई कोई नहीं, आगे कर लो 5-10 दिन। वो कह रहे नहीं जी, प्रधानमंत्री जी ने बोला भी जो देश के हालात और ठीक नहीं, लॉकडाउन जैसे हो जाएंगे। वो कह रहे बाई चांस लॉकडाउन लग गया तो हम ना तो घर के रहेंगे ना बाहर के रहेंगे, हम कहाँ खाना खाएंगे, कौन से होटल में रहेंगे। जो बंदे कोरोना काल के अंदर फंस चुके हैं, लोग पैदल चले, जिनको खाना नहीं मिला, पानी नहीं, वो बंदे उस डर को, उस त्रासदी को देख के अपनी जिंदगी में ऐसा रिस्क नहीं लेना चाहते। और लोग चिंता में हैं। लोग बहुत चिंता में, उससे ज्यादा चिंता सर हमें। अब हमारे पास 40-50 आदमियों का स्टाफ है, ड्राइवर है, उनका हम कैसे सैलरी दे पाएंगे। और गाड़ियों की इंस्टॉलमेंट है, किसी की कम से कम 50,000 की, किसी की 70,000 की। देखो उसकी हम इंस्टॉलमेंट कैसे निकालेंगे। ये तो सर मैं तो कह रहा भी इससे अच्छा तो वो बंदा खुदकुशी कर ले, जा हल्की सी पुड़िया जहर की दे दे, बंदा खा ले, खत्म हो जाए। देखो जो कर्जा है ना बैंकों का, ये दिन पे दिन चढ़ता जा रहा है। प्रधानमंत्री माननीय योग ने पहले कोरोना में बोला भाई 6-6 महीने का मोरेटोरियम मिलेगा, ब्याज माफ होगा, किसी को नहीं माफ हुआ। जिन लोगों ने किस्तें रोक ली, आज वो डिफॉल्टर हो गए, सिविल खराब हो गया, उनको लोन नहीं मिल रहा। चिंता अपनी नहीं है सर, चिंता अपने बच्चों की, चिंता है ड्राइवरों की, जो हमारे 20-20 साल से जुड़े हुए हैं, हमारे फैमिली मैटर की तरह लगे हुए हैं, घर परिवार की तरह लगे। किसी का बच्चा पढ़ रहा, कोई +2 में है, कोई मैट्रिक में है, कोई कोर्स कर रहा है, वो कहाँ से फीस देगा। देखो गवर्नमेंट को इसके बारे में कुछ ना कुछ जरूर सोचना चाहिए और सहायता देनी चाहिए।
ऐसा काम नहीं भी सारी ही गाड़ियां देखो, आप नीचे लेफ्ट राइट देखो सारी गाड़ियां हट गई, जितने टूरिस्ट बाहर से आने वाले से कोई नहीं आ रहा, और जो महंगाई होनी थी ना उससे ज़्यादा बढ़ावा हो गया। कल हमने आपके चैनल से ही देखा भी हिंदुस्तान के अंदर कल सबसे ज़्यादा सोना बिका, और जो तेल आज महंगा हुआ, पेट्रोल डीजल, इससे सब कुछ ही महंगा हो जाएगा, खाना भी महंगा हो जाएगा, सब्जी भी महंगी हो जाएगी, कपड़ा भी महंगा हो जाएगा, बंदा को सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा। कुछ समझ नहीं लग रहा कि हम क्या करें। आपकी भी गाड़ी लगी हुई है मंत्रालय में? हाँ जी, कितनी गाड़ी वापस आई है? हमारी आ गई 4-5 गाड़ियाँ वापस आ गई। कितना नुकसान, कितना असर काम पर पड़ रहा है? देखिए, ऐसा है कि हमें गाड़ी की किस्त देनी पड़ेगी हर हाल में, ड्राइवर को सैलरी देनी पड़ेगी हर हाल में, ड्राइवर को भी हम थोड़े दिनों में घर भेज देंगे तो वो बेरोजगार हो जाएगा, इससे बेरोजगारी बढ़ेगी, अफरा तफरी का माहौल है। आज मैंने देखा पंप पे बहुत सारी लाइन लगी हुई थी, लोग टंकियाँ फुल करा रहे हैं ज़बरदस्ती, जिनको जरूरत भी नहीं है वो भी टंकी फुल करा के गाड़ियों में रख रहे हैं। तो ये स्टोरेज हो रही है पेट्रोल की, डीजल की, अफरा तफरी का माहौल हो गया। वो जो प्रधानमंत्री जी का भाषण आया उसके बाद सब माहौल जो है काफ़ी चेंज हो गया। हमारे लिए तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, हमारी 90% बुकिंग जो है वो कैंसिल हो गई है। लोग पैसे को बचा के रखना चाहते हैं इन फ्यूचर कि भई हमारा पैसा हमारे में पड़ा रहे, कम से कम हम रोटी तो खा सकेंगे। पर हमारे लिए दुविधा की बात है कि हमारी गाड़ियों की इंस्टॉलमेंट और हमारे जो वर्कर हैं उनका फ्यूचर सिक्योर नहीं है, क्योंकि अगर हम उनको घर भी भेज देते हैं तो वो रोटी कैसे खाएंगे, क्योंकि उनको तो ड्राइविंग आती है, घर में वो खेती तो कर नहीं सकते हैं। तो ये बड़ी बहुत भयंकर हमारे लिए एक त्रासदी जैसा ही माहौल बना हुआ है। काम पर कितना असर पड़ा है अगर बात करें तो? देखो जी, काम पर असर इतना होया कि जिस तरह कोरोना 'ਚ ਸੀ ਲੋਕ ਪੈਦਲ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਆ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਇੱਕਦਮ ਵਧਾਇਆ, ਇਹ ਅੱਜ ਤੇ 3 ਰੁਪਏ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੋ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ 20 ਤੋਂ 25 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਪੈਟਰੋਲ ਵੱਧ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਇੰਨਾ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਵੱਧ ਗਿਆ तो लोग क्या खाणगे? दुध का रेट वध गया। ये पेट्रोल डीजल साड़ियाँ जड़ियाँ गड्डियाँ वा वो 80% काम इस टाइम बंद हो गया। अगर 80% कल्ले साड़ी टैक्सी नाल एक ड्राइवर का परिवार जुड़िया, एक मिस्त्री का जुड़िया, एक वर्कशॉपां का, एक गड्डियां बनाउण वालियां दा, फिर वेचण वालियां दा, पता नहीं 50 परिवार जुड़े हुए आ ट्रांसपोर्ट नाल। इहदे नाल कल्ला साडा भी फर्क नहीं आ। ट्रक आ जिन्ना ढोआ ढवाई का समान है सारा महंगा हो जाएगा। उस महंगे होने नाल एकदम सब ते लोट पाएगा आम गरीब आदमी। दूजी गल इन्हां दे बयान देण नाल मोदी साहब आप ते 8-10 दिन ਲਈ बाहर जा रहे हैं और दूजिਆਂ ਨੂੰ कह रहे जी कोई सफ़र ना करो, बाहर ना निकलो। 2 दिन का दिल्ली ਦੇ ਵਿੱਚ आम आ रहा कि 2 दिन का लॉकडाउन रहेगा, 2 दिन वर्क फ्रॉम होम रहेगा, 2 दिन वर्क फ्रॉम होम रहेगा। तो इस करके ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੇ ਲੋਕ ਕਰੋਨਾ 'ਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਰੇ ਹੋਏ ਸੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਰ ਗਿਆ ਕਿ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀਆਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਨਾ ਦਿਓ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਹ ਅੱਜ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟ ਆ, ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਲੋਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਨ ਆ ਸਾਡੇ एक गड्डी की 50 ਤੋਂ 70,000 80,000 1 ਲੱਖ तक किस्त होंदी है 1 महीने की, वो कितों दे देगा कोई? जे 3 महीने 4 महीने नहीं काम चलिया तो 4 महीने का कितों दे देगा? इस करके सरकार नूं ये चाहिदा कि जां तो कुछ ना कुछ इन्हां नूं अपना सरकारी तौर ते करना चाहिदा, जिस तरह पहलां कहता सी, लेकिन सरकारां झूठे वादे करदियां रहिंदियां और आम पब्लिक पिछेगी इहदे च। क्या मांग करते हैं आप? सर हम तो ये मांग कर रहे हैं कि हमें कुछ ना कुछ सहायता ज़रूर दी जाए। देखो हमारा जो सारा ही डिपेंड काम है ना सारा ही कर्जे के ऊपर है सर। देखो गाड़ी की इंस्टॉलमेंट है 50,000 से 70,000 रुपया, ड्राइवर की इंस्टॉलमेंट है। हमारी एक गाड़ी के साथ 5 फैमिलियाँ जुड़ी हुई है। सबसे पहले मेरा अपना परिवार, दूसरा फाइनेंसर का बैंकों का परिवार, तीसरा ड्राइवर का परिवार, चौथा मिस्त्री का परिवार। देखो हम इस दलदल में फंस गए। पहले तो कोरोना के बाद 5-6 साल में उभर के बाहर आए थे। बैंकों से बड़ी मुश्किल से लोन लिए गए हैं, जबकि बाकी बैंकों ने हमारा लोन रेशो कम कर दी है। देखो अब कोई भी बंदा घर से निकल के फंसना नहीं चाहता, कोई भी बंदा नहीं सोचता मैं खुदकुशी कर लूँ, कोई बंदा नहीं चाहता मैं अपनी मौत खरीद लूँ। समस्या सबसे बड़ी देखने से ये आ रही है भाई हालातों को देख के बंदा डर रहा है भाई हम करेंगे क्या, अगर हमारे पास पैसा नहीं होगा हम खाना कैसे खाएंगे, हम बच्चे कैसे पालेंगे। अब किसी ने बच्चे की शादी करनी है, किसी ने बच्चे का एडमिशन कराना है,
किसी ने बच्चे का कोई ना कोई प्रोजेक्ट रख रखा है, कोई डिप्लोमा कर रहा है, पर ये गाड़ी तो ऐसी है ना तो अब चलेगी ना बिकेगी, हमारा अपना ही जीना मुश्किल हो रहा है। तो बिल्कुल ट्रांसपोर्टरों के सामने एक चिंता है। वो कह रहे हैं कि गाड़ी तो वापस आ गई और अब जब समर वेकेशन थी ऐसे में इनके पास लोगों की बुकिंग आ रखी थी, लेकिन उन्होंने भी अब कैंसिल कर दी है। अब उनके सामने मजबूरी है कि गाड़ियों की किस्त किस तरीके से दी जाएगी। दिल्ली से कमल कुमार कंसल, नवोदय टाइम्स, पंजाब केसरी टीवी।